मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। तो प्रेमी भाइयों, आज सतगुरु कबीर साहिब का प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 56, इसका शीर्षक है दुख रूप त्रिविध ताप और अज्ञानी गुरुओं से पृथक होना। तो इसमें सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं जो त्रिविध ताप हैं, 3 तरह के ताप हैं, अगर उनसे बचना है तो अज्ञानी गुरुओं से दूर हो जाइए। जो भ्रम में पड़े हुए हैं, भ्रमिक गुरु हैं, उनसे दूर हो जाइए। देखिए, अगर हम सतगुरु कबीर साहिब की ना तो होड़ कर सकते हैं, वो तो स्वयं उस महाचेतन सत्ता से आए थे और विदेह स्वरूप थे, वो विदेह शरीर था उनका। लेकिन हम ये ना भूलें, हम 5 महाभूतों से बनी हुई इस स्थूल देह में वास करते हैं। हमारी सूरत इसमें वास करती है और इस दुख के जरिए त्रितापों का जो महादुख है उनको महसूस करती है, दुख दर्द को समझती है। जरा सा दुख हमसे देखा नहीं जाता है और हमें भ्रमित करने के लिए कुछ संतों के विषय में बता दिया जाता है कि गुरु, हमारे गुरु जी तो चमत्कार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तो गुरु जी की भी 5 तत्व की देह है, उनको भी दुख दर्द होता है। पहले भी बताया गया है, जो सच्चा गुरु होता है वो चमत्कार नहीं करता है। अगर चमत्कार करने लगे तो फिर यहां तो कोई बचेगा ही नहीं। वह तो विश्व गुरु होगा, पूरा विश्व उसका शिष्य बन जाएगा। क्यों? चमत्कार को ही नमस्कार है। हम कितने ही बड़े कबीर भक्त हैं, अगर हमें किसी भी महादेव का साक्षात दर्शन हो जाए तो हमारी तो सूरत उसी स्वरूप में मस्त हो जाएगी, लवलीन हो जाएगी। 5 महाभूतों से बने हुए शरीर का ये अविद्या के कारण यही प्रभाव है, जो सत्य नहीं है उसको पकड़ के बैठ जाता है। तो आइए सुनते हैं सतगुरु रमैनी नंबर 56 में क्या कहते हैं। शब्द है, दिन दिन जरे जलनी के पाऊं, गाढ़े जाए ने उमंगे काऊं। कंधन देई मस्करी करई, कहूं धो कौन भांति निस्तरई। अकर्म करे ओ कर्म को धावे, पद गुण वेद जगत समझावे। छूछे परे अखारत जाई, कहीं कबीर चित चेतौ भाई। तो ये शब्द था। तो सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, सतगुरु कबीर साहिब इस रमैनी में अज्ञानी गुरु आदि के बगजाल में पड़कर तथा मोहवश विषय लोग कल्याण मार्ग से विमुख होकर अधोगति को प्राप्त होते हैं, इस बात को दिखाते हुए सत्य मार्ग पर चलने के लिए उपदेश कर रहे हैं। तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, उन्होंने तो प्रत्यक्ष देखा है भ्रमिक गुरुओं के बगजाल में। बगजाल किस लिए कहा गया है? जो बगला होता है, श्वेत होता है, सफेद चिट्टा होता है, और वो कहते हैं, और वो इस तरह से किसी पत्थर पे खड़ा होके ऐसे मौन धारण करके शांत खड़ा रहता है जैसे कोई भक्त है, लेकिन उसके जाल को कोई नहीं समझता है। वो स्मरण करता है, जैसे ही मीन पानी में मछली उसके नजदीक आती है वो फट से उसको पकड़ के खा जाता है। तो भ्रमिक गुरुओं का जाल कुछ इस बग जाल जो होता है वो सही होता है। अपने स्वार्थ के लिए वो कोई भी उपदेश कर सकते हैं, हमें विश्वास दिला सकते हैं, हमारे सामने झूठे आडंबर चमत्कार भी दिखा सकते हैं। तो सतगुरु कबीर साहिब
सतमार्ग पे चलने के लिए उपदेश कर रहे हैं। सतगुरु कहते हैं आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन 3 प्रकार के ताप नाम रुक धूप अग्नि से यह जीव सदा जलते रहते हैं। अब ये 3 तरह के ताप हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, और सभी जलते हैं इसमें। समस्त जीव जलते हैं, चाहे कोई गुरु है या शिष्य है, ये त्रिताप सबको लगे रहते हैं। अर्थात दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक उसमें सदैव जलते रहते हैं और आगे भी जले हैं, और जलते हुए संतप्त स्थल के ऊपर ही पाम रखते हैं। अर्थात एक तो यह त्रिताप से जलते ही हैं और दूसरे विषय रूप अग्नि पर भी पैर रख के चलते हैं। अर्थात विषय भोग में ही सदा आनंद मनाते हैं और उस विषय भोग रूप भूमि में मन इंद्रिय आदि द्वारा ऐसे गाड़ दिए जाते हैं कि वहां से कभी निकलने नहीं पाते और निकलने की कोशिश भी नहीं करते। कोई पूर्व जन्म के शुभ कर्म संस्कारी जिज्ञासु जीव ही संसारिक जन्म मरण आदि बंधन से छूटने के लिए सच्चे संतों के सत्संग में जाते हैं, सद ग्रंथों का अध्ययन मनन भी करते हैं और सच्चे वेदी सतगुरु की शरणागत होकर आत्मा तथा सतपुरुष परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर और साधन अभ्यास करके अपनी आत्मा को उक्त सार शब्द परमात्मा में स्थिति करते हैं। अब यहाँ पे सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं एक तो त्रिताप लगे हो रहा है, ऊपर से विषय वासना रूप जो अग्नि है उनमें पाम दे रखा है हमने। तो कैसे बचेंगे? कह रहे कोई बिरला पूर्व के भक्ति के अगर अच्छे संस्कार हमारे हैं तो हम सत्संग में जाते हैं, किसी सच्चे संत की हमें शरण प्राप्त होती है, सत्य असत्य की परीक्षा करते हैं, विवेक की जागृति, विवेक के द्वारा आत्मा के सत्य मार्ग को जानते हैं, उसकी जागृति होती है और अपने निस्वरूप प्रस्त मार्ग को अपनाते हैं। लेकिन कोई विरला होता है जिसके पूर्व जन्म के भक्ति के कोई संस्कार हैं। कोई आगे कहते हैं कोई कंधा नहीं देता, अर्थात कोई सहारा नहीं देता है और उल्टे लोग ठटोली हंसी करते हैं। भला कहो तो सही, ऐसी स्थिति में किस प्रकार जीव का निस्तार हो सकता है? अर्थात जैसे लोक में कोई आदमी कंधे पर बोझा लेकर चलता हो किंतु वजन के मारे चला नहीं जाता हो, तब दूसरा आदमी उसको कांध में अपना कांध जोड़ देता हो, उसको कंधा देना कहते हैं। इसी प्रकार संसार में यह जीव अपने परिवार, भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र आदि संसार का भार अपने कंधों पर लेकर चलता है। इसके भार से मरा जाता है तो भी कोई कांध सहारा देने वाला नहीं है, यह अकेला ही इस भार का वहन करता है। सहारा देना तो दूर रहा बल्कि अन्य लोग उसकी मस्करी करते हैं। ऐसी स्थिति में इसका निस्तार कैसे हो सकता है? अब बहुतों को देखा होगा पूरा जीवन विषय वासनाओं में लिप्त, उन्हीं की पूर्ति के लिए पूरा जीवन चला जाता है। परमात्मा की तरफ, उसकी भक्ति की तरफ कोई हमारा ध्यान नहीं जाता है। बहुत जीव है ऐसे जो दिन रात आज 1 है, कल 2 हो जाए, फिर 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 12, 16 हो जाए, बस बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो कबीर साहब ने कहा ना, किसके लिए? इसका भोग तो नहीं भोग सकते। क्यों? जीवन के कुछ क्षण बाकी बचे हैं तो इनका भोग कैसे करोगे? जगत में ऐसे वंचक अज्ञानी गुरु लोग हैं कि वे स्वयं तो पाप कर्म करते हैं और शुभ कर्म की ओर भी दौड़ते हैं। अतः पाप पुण्य दोनों ही करते हैं और दूसरों को भी कर्म कराने के लिए दौड़ाते हैं। ऐसे लोग वेदों को पढ़कर, गुणकर अर्थात अर्थ जाने बिना वेदों को केवल कंठस्थ कर जगत को समझाते हैं। अज्ञानी गुरु लोग स्वयं तो समझते नहीं, दूसरों को समझाते हैं। स्वयं तो सत्कर्म करते नहीं, दूसरों को उपदेश करते हैं।
ऐसी स्थिति में वे छूछे अर्थात खाली रह जाते हैं, हाथ में कुछ भी नहीं आता है, अर्थात सर्वोत्तम ज्ञान धन उनके हाथ में नहीं आता, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए सतगुरु कहते हैं, हे भाइयों, तुम अपने चित्त में चेत कर अर्थात विचार करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, जिससे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर सार्थक हो, संपूर्ण प्रकृति में जड़ पदार्थ तथा उनसे भिन्न चेतन आत्मा और इन दोनों से परे आगे महाचेतन परम पुरुष परमात्मा के बिना यथार्थ ज्ञान के हुए बिना मुक्ति नहीं मिलती है। उक्त पदार्थों के ज्ञान प्राप्ति के लिए सच्चे भेदी संत सतगुरु का सत्संग करना चाहिए और उनसे उपदेश लेकर सार शब्द परमात्मा के प्राप्ति के लिए सहज चेतन समाधि का साधन अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पे सहज चेतन समाधि का अभ्यास करना है वो बता दिया है। संसार में गुरु तीन प्रकार के होते हैं, एक तो पंचदेव तथा राम कृष्ण के साकार सगुण उपासक, दूसरे निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन के उपासक, द्वैत और अद्वैतवादी, तीसरे इन दोनों से परे आगे महाचेतन परम पुरुष परमात्मा सार शब्द के भेदी उपदेशक गुरु जो केवल आगे महाचेतन परम पुरुष परमात्मा सार शब्द के भेदी उपदेशक जो केवल मंत्र देकर कान फूंकने वाले होते हैं, उनको कनफूका गुरु कहते हैं। वे ज्ञानी नहीं होते, वे स्वयं ज्ञानी न होने से शिष्यों को ज्ञान देकर मुक्त नहीं कर सकते। उनको कनफूका गुरु कहा गया है, जो ये दावा करते हैं कि हम ही सार शब्द परमात्मा का भेद देंगे, उनकी भक्ति देंगे, लेकिन वो कोई ना कोई मंत्र फूंक देते हैं। अतः जो भेदी ज्ञानी गुरु होते हैं, जो उपदेश द्वारा ज्ञान देकर शिष्य का कल्याण करते हैं, इसी तरह पाने के लिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं। अब देखो कितना अच्छा खुलासा किया है। जो सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की प्राप्ति का, आत्मा के निस्वरूप की प्राप्ति का, सार शब्द की प्राप्ति का जो दावा करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, आपका जन्म मरण छूट जाएगा, उनको सतगुरु कबीर साहब ने कहा कनफूका गुरु। क्यों? उनको कई प्रकार के नियम संयम भी बताए जाते हैं, क्यों? वो आत्मा के स्वरूप के विषय में तो जानते नहीं है। जब जानते ही नहीं है तो फिर उसका तो फिर मैटर ही खत्म हो गया। जिसका ज्ञान ही नहीं है उस ज्ञान को कैसे दे सकते हैं? तो कोई ना कोई 52 शब्द मंत्र आदि का उनको जाप दे देते। उनको साहिब ने कहा कनफूका गुरु। लेकिन जो वाकई ज्ञानी होते हैं, आत्म स्वरूप सार शब्दी होते हैं, वो सत्य उपदेश के द्वारा जीव का कल्याण करते हैं, ना कि किसी शब्द मंत्र की साधना देते हैं। तो ये रामायणी कैसी लगी कृपया कमेंट्स करके बताएं। सतनाम साहिब बंदगी।